नमस्कार, मैं मोहित सोनी आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड इन द सेंस स्पेशली मैं एक सब्जेक्ट को लेके आज बात करने वाला हूँ। उस सब्जेक्ट का नाम है फाइन आर्ट। आप भी फाइन आर्ट में अपना फ्यूचर बनना चाहते हैं तो क्या आप भी फाइन आर्ट में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं? क्या आप भी फाइन आर्ट में एक कुछ अलग करना चाहते हैं? तो ये खबर आपके लिए होगी। फाइन आर्ट में जो बच्चे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं फ्यूचर, और उसका क्या लाभ है उनको आगे, इसमें कितनी प्रसिद्धि प्राप्त होती है और कितनी नहीं होती है, किस तरीके से बच्चे स्ट्रगल करते हैं और कितना टाइम लगता है, सारी बातें आप इस खबर के माध्यम से जान पाएंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट ही नहीं, ये खबर बड़ों के लिए भी है, उनके बच्चों के लिए है, ताकि अपने बच्चों को भी अगर इस लाइन में भेजना चाहते हैं, फाइन आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें बताना चाहते हैं, तो इस खबर को मिस मत कीजिएगा। ये खबर आपके लिए थोड़ी लंबी होगी। फाइन आर्ट सब्जेक्ट का बीएचयू का स्टूडेंट ने सारी बातें बताई, कैसे आप आगे बढ़ेंगे फाइन आर्ट में और कितना स्ट्रगल है, सारी बातें आप जान पाएंगे। हमारे संवाददाता साहिल सोनी जी के द्वारा देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आया हूँ बीएचयू कैंपस में। यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो फाइन आर्ट्स के हैं और ये लैंडस्केप बना रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी का। यहाँ सारे छात्र हैं, आप देख सकते हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाश्वत कुमार है। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी जर्नी कैसी है फाइन आर्ट्स में? नहीं, मेरी जर्नी तो बहुत मज़ा आई, मतलब इस चीज़ में, क्योंकि लोगों को एक होता ना कि आप जो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वो लोगों को पता चले या लोग उस नज़रिए से देखें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं होता ना कि लोग फ़ोटो क्लिक करते हो, हर एक जगह जाते हो, सीन क्रिएट करते हो, लेकिन मेरी जो नज़रिए में है, जो मैं होता ना, मैं अपने माइंड में ऐसा कैप्चर करना चाहता हूँ उस चीज़ को, कि मेरी उस प्रति क्या है, वो सीन्स को क्या है वो। अगर मैं एक होता ना कि आप पिक्चरें देखते हैं, वहाँ पे क्या है, आप पिक्चरों पे देखते हैं ना, तो वो चीज़ें सेम नहीं होती है। उसमें भी एक होता ना कि वो ऐसा क्रिएट करते हैं, वो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर मैं एक सिंपल पिक्चर क्लिक करके भेजूँ या वीडियोग्राफी भेजूँ तो आपको पसंद नहीं आएगा। उसी में थोड़े से ड्रामेटिक कलर्स या बहुत सारी चीज़ें जोड़ के, इंक्लूड करके, फ्रेम ऐड करके, या बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगा ताकि उसकी ब्यूटी बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा ना कि लोगों को देखने में इंटरेस्ट बनी रहती है। तो पेंटिंग भी ऐसी ही है, सेम ऐसे ही है, क्योंकि अगर मैं एज होता ना कि सेम टू सेम बनाया तो ठीक लगता है, लेकिन लोग ना कि मेरे को किस कलर में, हर एक चीज़ में क्या नज़रिया दिख रहा है, मैं ख़राब चीज़ को कितनी सुंदर तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी गंदगियाँ हैं जो हम ही लोग या इंसानों ने की है, लेकिन मैं उन चीज़ों को हटा दिया हूँ ताकि मैं दिखा सकता हूँ कि नेचर कितनी खूबसूरत है। तो इधर मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये गंदगियाँ जो है, ये चीज़ें ना करें, ताकि हम एक नेचर का असली जो स्वरूप है, वो चीज़ें देखने को मिले लोगों को। तो यही है मेरी जर्नी और क्यों हम करना चाहते हैं। और ये कितने साल से कर रहे हैं? मेरा 4 साल से हो गया। मेरा बैचलर कंप्लीट हो चुका है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ। तो और आगे भी करना चाहते हैं, और आगे मास्टर करना है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आप भविष्य अपना क्या देख रहे हैं? भविष्य एज एक आर्टिस्ट के फॉर्म में ये कि लोगों की सोच बदल जाए उस चीज़ को लेके कि हम किस युग में जी रहे हैं, आगे क्या कंडीशन होने वाली है, आगे क्या नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, और आगे क्या क्या जनरेशन में। क्योंकि एक आर्टिस्ट ना सोच बदलता है, पेंटिंग उसके लिए मायने नहीं है, लोगों के प्रति उसकी सोच मायने है, रहनी चाहिए और बदलनी भी चाहिए। हम लोग आर्ट फॉर्म इसीलिए बनाते हैं क्योंकि सेम बनाना, और एक होता है ना कि कुछ क्रिएट करके लोगों को ये बताना कि ये चीज़ें हम भूल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम होता है कि हम बनाना चाह रहे हैं और ये चीज़ें हो नहीं रही है, हम लोग बिगाड़ रहे हैं, अच्छी खासी चीज़ें हम लोग बिगाड़ रहे हैं। तो एक सोच बदलने के लिए हम लोग एज अ पेंटिंग करते हैं। बिगाड़ना इन द सेंस नहीं समझे? बिगाड़ना इन द सेंस जैसे देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे काफ़ी नेचर में कि कितनी गंदगियाँ हैं। हमारी नेचर, मतलब अगर हम लोग इतनी गंदगी ना करें तो नेचर कितना अच्छा है, हम लोग को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग उनके लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, उल्टे हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो बिगाड़ना इन अ सेंस ऑफ यही है मेरे लिए कि डिस्ट्रॉय ना करें, तो ना
आप उस चीज़ को जो आपको फ़ायदा दे रहा है उस चीज़ का इज्जत करो, आप उसको प्रॉपर तरीके से रखो, ढंग से रखो। बहुत लोग आते हैं घूमने आते हैं लेकिन गंदगियाँ भी करते हैं। शाश्वत जी, आज आपको 4 साल लगभग हो चुके हैं, आपने बताया जैसा। आज नया स्टूडेंट अगर आना चाहता है इस फाइन आर्ट्स में तो क्या सोच कर ले? अपने अंदर एक जिज्ञासा कि हमें कुछ करना है, सीखना है, प्लस 2 चीज़ें मायने रखती है, पेशेंस और कॉन्फिडेंस, और एक होता है ना कंटिन्यूटी। मतलब आप एक होता कह सकते हैं कि इसमें आप बीच में छोड़ के चले गए ना तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। पेशेंस चाहिए होती है, काफ़ी धैर्यता चाहिए होती है इस चीज़ को लेके कि आप कितनी देर, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं 3 घंटे 4 घंटे मैं खड़े भी बनाया हूँ, बैठ के भी बनाया हूँ, तो वो चीज़ धैर्यता चाहिए, पेशेंस चाहिए। ठीक है, धूप में काम करना, कभी छाँव में, और कोई कोई चीज़ें ऐसे कि बहुत लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, गंदगियाँ हैं, वो धूप पड़ रही है, तो वो चीज़ को नेगलेक्ट करके आपको कोई चीज़ बनानी है तो उतना तो झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है, तो तपस्या इधर आपको एक नए स्टूडेंट को दिखानी पड़ेगी, और दुनिया को एक नए तरीके से दिखाना, हर एक चीज़ को बना के एक नए फॉर्म में दिखाना कि हम क्या दिमाग में मेरे चलता है, मेरे कितनी क्षमता है, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं चल रही हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए यही है कि जिनको आर्ट में है उनको पता चल जाता है, बिगनर्स में ही बचपन से ही वो चीज़ें होने लगती हैं, बचपन से ही लगने लगता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर है। तो हमें लगता है आप बचपन से ही इसमें रुचि रखते हैं। बचपन से भी रखते हैं और बचपन से रुचि बनाया भी गया है। बहुत होते हैं कि फैमिली सपोर्ट भी रहती है, प्लस होता है ना कि एक घर में कि आपको इंसिस्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, और काफ़ी टीचर सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम्हारी ये चीज़ें अच्छी हैं, तुम इसमें जा सकते हो। तो गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ ये नहीं कि आपके मन में आया, तो मन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके प्रति कि आप कितना होता है ना कि पोलाइटली रह रहे हो, कितना सच्चे हो उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को पाने के लिए कितने आप सच्चे हो, तो ये डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी आर्ट छोड़ दूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा, तो नहीं रह पाऊँगा। तो इसलिए मैंने पोलाइटली कि हाँ मेरे को यही काम करना है तो यही काम करना है। जैसे स्टूडेंट जो नए आएंगे तो उसमें भविष्य आप बताएं कि देख कर आएँ और पेशेंस रख कर आएँ। मान ली उनको पैसा कमाना है इससे, तो कितना ऊपर जाएंगे इससे? देखिए बेसिकली क्या है ना, आर्ट में अगर ये चीज़ देखा गया ना कि मेरे को कितना पैसा कमाना है, मेरे को कितनी चीज़ें चाहिए, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नौकरियां हैं, तो उसके लिए आर्ट नहीं बना है। ठीक है, आर्ट का वर्ड होता है स्पेलिंग ART, आर्ट, लेकिन जो हार्ट में होता है, हार्ट के अंदर भी आर्ट आता है। क्यों? क्योंकि आर्ट जो चीज़ है ना वो दिल से होता है। ठीक है, दिल में अगर ये चीज़ देख के चला गया ना कि मेरे को पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए आर्ट नहीं है। मैं इधर बैठा हूँ ना, मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा है, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है वो काम करना, तो वो चीज़ें हैं। मैं पैसे के पीछे भागूंगा ना तो पक्का है वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक कला है ना, कला दिल से ही आती है, आपकी इच्छा अनुसार आती है। ऐसा नहीं कि आप चाहो तो पा जाओ, चाहो तो कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, खुशियाँ कहते हैं ना कि खुशियाँ सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, वो चीज़ें यही है। ये खुशी जो है ना, ये पैसों से नहीं, सिर्फ पैशन और पेशेंस और कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी से खरीदी जा रही है। तो बस यही है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, आपका काम अच्छा है, आपके पास टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू। ये होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो और फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, फल मिलेगा। ठीक है, पैसे भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपके टैलेंट के बेस पे मिलेंगे। आपको जितना अच्छा आएगा, जितना अच्छा आपको गाइडेंस आएगी, जितना अच्छा आगे चल के आप एज अ टीचर हो सकते हो, या आप एक आर्ट गाइडर हो सकते हो। बहुत सारी फील्ड है इसमें। ठीक है, इसमें फोटोग्राफीज़ है, पेंटिंग है, टेक्सटाइल है, सब स्कल्पचर है। जिनको मूर्ति बनाना पसंद है, जिनको टेक्सटाइल करना पसंद है, जिनको कपड़े बुनाई करना पसंद है, जिसको डिज़ाइनिंग पसंद है, बहुत बड़ा फील्ड है। और लोगों को यही चीज़ नहीं पता है कि कितना, एक होता है ना आर्ट में बस ड्राइंग करनी होती है, इसमें इतनी थ्योरी भी है, इतनी पढ़ाई है कि आप कहोगे कि हाँ इसमें PhD लेवल तक की पढ़ाई है। करना चाहो तो बहुत अनंत तक है इसकी पढ़ाई। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाह रहे हो, कितना जानना चाह रहे हो इस बारे में। शाश्वत जी, आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या करनी चाहिए गवर्नमेंट को आप लोग के लिए? गवर्नमेंट से एक ही चीज़ें हैं कि हम लोग के लिए क्या है, बेसिकली हम लोग की ना ऑलरेडी एक होता ना कि जितना बाहर आर्ट की वैल्यू है ना, उतना इंडिया में नहीं है। इंडिया में लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ के लोकल लोग भी, नॉर्मल लोग भी सोचते हैं कि आर्ट इज़ जस्ट कि हाँ आपको पसंद है तो मैं खरीदूंगा या बनाऊंगा, जो भी है बनवाऊंगा। तो गवर्नमेंट में क्या है ना कि
उन्होंने काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी है एज अ टीचिंग के फॉर्म में, या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बीच में क्या है ना, बीच में एक चीज़ अच्छी लगी कि एग्जीबिशंस होते हैं या कभी वर्कशॉप होते हैं, तो गवर्नमेंट के जैसे एग्जीबिशंस होते हैं, तो लोग नए नए आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस चीज़ को लेके कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन उसका इन बिहाइंड सीन देखा जाए तो उसका ये चीज़ है कि जो पेंटिंग्स बनने के बाद उसको एक कमरे में ऐसे रखा जाता है ना इस तरह से कि वो वेस्टेज लगता है, मतलब कि उतने अच्छे आर्टिस्टों ने मिल के बनाया और उसको अच्छे से ना रखा जाए तो एक ड्रॉबैक लगता है। कई जगह दिल्ली में भी एग्जीबिशंस हुए हैं, बहुत जगह हुए हैं, अहमियत नहीं देते हैं। अहमियत नहीं देते हैं। आपने फंक्शंस कराए, एग्जीबिशंस कराए, उसके बाद एज आपने हटा दिया उस चीज़ को। एटलीस्ट आप प्रॉपर मेंटेन रख दो उसको ऐसा, या एक वैल्यूबल जो अच्छी पेंटिंग्स हैं उसके वैल्यूबल दो, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक आर्टिस्ट भी वो एक होता है ना, प्राउड करता है उस चीज़ से कि मैंने इधर आया, काम किया, ठीक है। तो बेसिकली यही है। और ज़्यादातर तो गवर्नमेंट के ज़्यादातर टीचिंग्स के फील्ड में ही हैं बेसिकली, तो जिन्होंने गवर्नमेंट में जाना है तो वो टीचिंग फील्ड में ही जा रहे हैं ज़्यादातर, और बाकी तो प्राइवेटे हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं जिनको जाने होते हैं। आप लोग पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग कितने में आप लोग की बिक जाती है, क्या प्राइस होती है? तो बेसिकली कि पेंटिंग्स की प्राइस उसके आर्टिस्ट के काम करने या सीखने के क्षमता पे है। आपको वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो उस आर्टिस्ट का जो होता है ना कि उसकी आर्ट की वैल्यू जो होती है ना, वो अपने टाइम के इंक्लूड करके प्लस मेहनत को इंक्लूड करके प्लस बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके वो रेट रखता है। तो बेसिकली ज़्यादा पेंटिंग जो होती है, लैंडस्केप होती हैं, वो 5,000 10,000 ज़्यादा इतने में ही होती हैं, और लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ज़्यादातर खोजते हैं कि उनको कम दाम में मिल जाए। पर क्या होती है ना, कम दाम में तो मिलने को मिल जाएगी, लेकिन होता है ना कि एक आर्टिस्ट इतना मेहनत करके बनाएगा और वो उसको कम दाम में देगा तो उसके लिए एफर्ट नहीं करेगा, उसको वो शोभा होता है ना कि वो इच्छा नहीं करेगा, वो इच्छा से तो देना चाहेगा नहीं कि मैं इतना मेहनत से बना रहा हूँ, प्लस टाइम दे रहा हूँ, हर एक चीज़ को, धूप को झेल रहा हूँ, हर एक चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और पेंटिंग हमारी तो आर्ट की वैल्यू के हिसाब से होती है, आप कितना अच्छा काम किए हो, कितना डेडिकेटेड काम किए हो, या क्रिएटिव है, क्या उसकी डिमांड है, डिमांड के हिसाब से भी उसकी प्राइस रेट रहती है। तो बेसिकली यही है। स्टार्टिंग के तो जो भी है, एक पोर्ट्रेट से स्टार्ट किया जाए तो 500 से स्टार्टिंग है, और बाकी अगर क्योंकि इसमें काफ़ी मीडियम्स हैं, कोई लैंडस्केप कर रहा है, कोई पोर्ट्रेट कर रहा है, कोई स्टिल लाइफ कर रहा है, कोई कंपोजिशन कर रहा है, कोई फुल फिगरेटिव बना रहा है, कोई कमीशन वर्क कर रहा है, तो सबके अलग अलग चार्जेस हैं। तो डिपेंड करते हैं कि आप किस पे डिमांड कर रहे हो, या मीडियम्स क्या है। जैसे ये वाटर कलर है तो ऑयल कलर हो गया, एक्रेलिक हो गया, पेंसिल कलर हो गया, बहुत सारे मीडियम्स हैं, तो मीडियम के हिसाब से रेट होता है। कि आप फाइन आर्ट्स कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे देश में टॉप आर्टिस्ट कौन है फाइन आर्ट्स के? देखा जाए तो बहुत सारे हैं, पर रिसेंटली के नहीं, अगर एज अ ओल्ड आर्टिस्ट में जाएं, क्योंकि ना उनकी शुरुआत वहीं से हुई। आर्ट की शुरुआत जो है हमारे इंडिया में उनकी ही वजह से हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर हमारे राजा रवि वर्मा हो गए, उनके जो ऑयल पेंटिंग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। हाँ, दूसरा है ये रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी एक न्यू रखा बंगाल स्कूल में, कि न्यू रखा आर्ट फॉर्म के, बाहर से सीख के आना और इधर एक अपनी भी कुछ कला रखना, प्लस एक नए तरीके से दिखाना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने की देन है जो आगे चल के एक नया रूप लिया है। सभी आर्टिस्टों ने मिल के अलग अलग तौर तरीके से काम किया और फ्रीडम दिया, मतलब कि एक बंधा सा ना होके ये उन्होंने बताया कि ये सबके लिए बना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ में ही लोग काम करेंगे आर्टिस्ट के फॉर्म में, और बहुत सारे हैं, जैसे अमृता शेरगिल हो गई, यामिनी राय हो गए हैं, बहुत सारे मूर्तिकार भी हैं, बहुत सारे चित्रकार भी हैं। तो बस यही हमारे तो इंस्पिरेशनल राजा रवि वर्मा ही रहे हैं, और उनकी पेंटिंग्स को इंस्पायर होकर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। बस यही है। क्या खासियत है राजा रवि वर्मा में? उनकी पेंटिंग्स में कह सकते हैं कि एक भाव निकल के आता है। एक फैक्ट होता है ना कि उनकी जो स्पेशलिस्ट थी ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स में थी, और पोर्ट्रेट्स तो हर कोई बनाता है, लेकिन जब तक पोर्ट्रेट में फीलिंग्स एक्सप्रेशन नहीं आएगा, आप हंस रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, वो चीज़ें नहीं दिखेंगे ना, तो पोर्ट्रेट कहलाती है नहीं,
ठीक है, तो भाव इफेक्ट दिखना चाहिए, कलर्स का अच्छा मेल दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं उनकी पेंटिंग्स में, ये हमें अच्छा लगता है। और बेस्ट पार्ट की नेचुरल लगता है, वो एकदम रियलिज्म लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनकी पेंटिंग्स को लेके इंस्पायर हुआ हूँ मैं। राजा रवि वर्मा से इंस्पायर होकर शाश्वत जी पेंटिंग की हैं, आखिरकार वो बता ही दिए हैं। आइए आप देख सकते हैं इनकी पेंटिंग को, किस तरह से ये पेंटिंग करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फाइन आर्ट का स्टूडेंट ने किस तरीके से सारी बातें बताई आपको, कैसा लगा आपको सारी बातें जानकर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।